और इधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, बीजेपी में दावेदारी करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रदेश नेतृत्व को बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही लगातार काफी हलचल देखने को मिल रही थी, क्योंकि इसकी जो अधिसूचना है वो भी जारी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब इसकी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस अब कुछ ही दिनों में जो स्थिति है उसको लेकर वो स्पष्ट हो जाएगी। इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। उन्होंने प्रभारी तैनात कर दिए हैं और अब इसको लेकर दावेदारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, निकाय चुनाव को लेकर क्या अपडेट है अभी ताजा? और देखिए, क्योंकि बीजेपी ने तो यहाँ पर दावेदारी करना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ऋषिका, चूंकि जो आयोग है उसके स्तर पर भी तैयारी की जा रही है। अब राजनीतिक दलों की जो हलचल है, जो सरगर्मियां हैं, वो तेज होने लगी हैं। और जो बीजेपी की हम बात करें, जो कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी में जो दावेदार हैं उन्होंने अब दावेदारी करनी शुरू कर दी, यानी आवेदन देने शुरू कर दिए हैं। और बड़ी संख्या में आवेदन जो है वो प्रदेश नेतृत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, आपने स्वयं भी इस बात को कहा ऋषिका, कि हाल ही में बीजेपी ने जो प्रभारी हैं वो तैनात किए हैं। और इसके साथ साथ रणनीति बीजेपी लगातार अपनी बना रही है। और हाल ही में जैसे केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो ऐसे में जो जीत बीजेपी को मिली उससे बीजेपी के नेता खासे उत्साहित भी हैं। और अब जो नगर निकाय के चुनाव है, जो कि 102 निकाय के चुनाव होने हैं, इसको लेकर के रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। और जो दावेदार हैं इनसे आवेदन लिए जा रहे हैं। और जो दावेदारी कर रहे हैं, जैसे ही आरक्षण की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं उनका जो पैनल लगभग तैयार कर लिया गया पार्टी स्तर पर, उनको ग्राउंड जीरो पर मौका मुआयने के लिए भेजा जाएगा। और फाइनली जो जिस पद के लिए भी आवेदन आ रहे हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, या इसके अलावा जो नगर निगम है, इनके जो दावेदारी कर रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके नामों का जो एक पद के लिए 12-12, 15-15 नाम के दावेदारी सामने आ रही है। तो ऐसे में इनमें से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा और इसको फाइनलाइज किया जाएगा। तो जो चुनाव प्रबंधन समिति होगी वो फाइनल करेगी। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, उससे पहले ही पार्टी का काफी होमवर्क हो चुका होगा और इंतजार हो रहा है तो आरक्षण की स्थिति तय होने का, और उसके बाद जो अधिसूचना है निकाय चुनाव की वो जारी होने का। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, अधिसूचना जारी होने का इंतजार तो हो रहा है, लेकिन उसी के पहले राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ने लग गई हैं। बीजेपी में जहां प्रभारी तैनात किए गए जिलों के, तो वहीं अब यहाँ पर जो सिलसिला है दावेदारी करने का वो भी शुरू हो गया है।